Hello bachcho, let's see this question. The question says the total number of permutation of four letters that can be made out of letters of the word examinations. Option A is 2454, option B is 2436, option C is 2545, option D is none of these. तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा फॉर्मूला ऑफ एन सी आर, जो क्या होता है वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि वर्ड जो हमारा एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन ये जो हमारा वर्ड है इससे हमें कोई चार लेटर के वर्ड बनाने हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि जो हम पे टोटल वर्ड है, यानी कि जो टोटल वर्ड है वो कितने हैं? 11 हैं. तो यहाँ से हम पे ए कितने हैं? ए, तो यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा, तो ए यहाँ पे हम पे 2 है. सिमिलरली आई भी हम पे 2 हैं और एन भी हम पे 2 हैं. तो आई कितने हैं हम पे? 2. और एन कितने हैं हम पे? 2. और जो बचे हुए हमारे डिस्टिंक्ट है तो वो कितने हैं? वो है 1 2 3 4 5 और एक ये होगा 6, एक एन होगा 7 और एक आई होगा 8. तो डिस्टिंक्ट हम पे 8 है. तो अब बच्चों हम यहाँ पे केस बनाएंगे. तो हमारा केस फर्स्ट क्या है? जो हमारा केस फर्स्ट है इसमें हमने क्या किया? हमने 4 वर्ड्स का बनाएंगे, 4 वर्ड्स का. और इस 4 वर्ड्स में हमने क्या किए हैं? हमने सारों 8 के 8 डिस्टिंक्ट वो लिए हैं, डिस्टिंक्ट लेटर लिए हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल. तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारे 8 डिस्टिंक्ट है, तो ये बनेगा 8C4, क्योंकि 8 में से 4 वर्ड्स लिए हैं हमने, और इंटू 4 फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक यहीं पर रहने देंगे, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से हम पे फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे? नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे फर्स्ट केस से? ये आएगा हमारा बच्चों 1680. अब बच्चों हम यहाँ पर अपना केस सेकंड देखते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा केस सेकंड है, सेकंड केस में क्या किया हमने? 2 क्या करा हमने? यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं. यहाँ पे हमने 1 वर्ड अलाइक ले लिए, यानी कि 2 वर्ड हमने एक जैसे ले लिया, एक वर्ड को हमने एक जैसे ले लिया, यानी कि हमने ए ले लिया उसमें, या तो हमने आई ले लिया. अब यहाँ पे एक अलाइक ले लिया और हमने क्या किया? 2 डिस्टिंक्ट ले लिए, 2 डिस्टिंक्ट. तो यहाँ पे एक अलाइक यानी कि यहाँ पे 2 लेटर हो, यहाँ पे 2 लेटर यानी कि 4 लेटर बन गया. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हमारा 3, यानी कि यहाँ पे बच्चों अलाइक वाले कितने थे? 3 हैं, AIN. तो 3 में से हमने क्या किया? एक अलाइक ले लिया है. अब बचे कितने हमारा? 7 में से हमने सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट लिए हैं. बचे हमारे जो 7 लेटर्स थे उसमें हमने 2 डिस्टिंक्ट लिए हैं. अब यहाँ पे हमने क्या किया? लास्ट में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ये अलाइक है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 3C1, ये तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सॉल्व करेंगे तो होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. अब इसको यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 3 कैंसिल आउट. तो ये कितना बनेगा? ये हमारा बन जाएगा बच्चों 7 3 जा 3 7 जा 21
इंटू 3 3 जा 9। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 और इंटू 4। तो यहाँ से बच्चों हमारे नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? तो हमारे नंबर ऑफ वेज फ्रॉम सेकंड केस, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 756 वेज। नाउ अब हम पे यहाँ पे तीसरा केस लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर अब हम यहाँ पे अपना तीसरा केस लेंगे। तो हमने तीसरे केस में क्या किया? केस 3। इस केस में हमने क्या किया? हमने दो वर्ड्स अलाइक ले लिए, 2 वर्ड्स अलाइक ले लिए। यानी कि हमने ए ए और आई आई ले लिया, या तो आई आई एन एन या तो ए ए एन एन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ वेज? तो अलाइक कितने थे हम पे? 3 अलाइक वर्ड्स हैं, 3C उसने 2 अलाइक ले लिए। और यहाँ पे क्या बचेगा? फिर हमारा बचा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा यहाँ पे हमारा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से बच्चों इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल गया, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल गया, और यहाँ पे ये 2 है तो इसको हम 2 फैक्टोरियल की जगह इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो इस 2 से ये 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 2। तो यहाँ पे भी हमारा केस 3 से नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? कितने आ गए? आ गए 18। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे? पहले केस से हम पे कितने आए थे? वो आए थे यहाँ पे 1680। सेकेंड केस से कितने आए थे? 756। और तीसरे केस से आए हैं 18। इन सब का सम करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? वो आएगा बच्चों यहाँ पे 2454। यही बच्चा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये आंसर में फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।